नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एसएसटी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एसएसटी जो सीटेट में पूछी जाती है, इसके कुछ 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ध्यान से वीडियो को देखिए और कॉन्सेप्ट को समझिए। बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो पेपर ओरिएंटेड प्रश्न हैं। तो बिना देरी की शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प कौन से हैं। देखिए, द लॉन्गेस्ट स्नेक्स फाउंड इन द वर्ल्ड आर, कौन से हैं। देखिए, वाइपर, एनाकोंडा, बोआ और जालीदार अजगर। तो देखिए, इसका आंसर है जालीदार अजगर। इसकी डिस्क्रिप्शन भी आप पढ़ सकते हैं। वाइपर का वैज्ञानिक नाम वाइपरीएडा वाइपरीडाए है, जो विषैले सांपों का एक जैव वैज्ञानिक कुल है जो विश्व भर में पाए जाते हैं केवल अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मेडागास्कर अन्य स्थानों को छोड़कर। वाइपर सबसे लंबा और विशाला सांप जिसकी लंबाई 11 फीट अर्थात 335 सेंटीमीटर होती है, जो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। और एनाकोंडा जो है, एनाकोंडा की एक प्रजाति है जिसको हरा एनाकोंडा के नाम से जाना जाता है, जो दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला गैर विषैला सांप है, जिसकी लंबाई लगभग 17 फीट होती है। इसकी एनाकोंडा की लंबाई 17 फीट होती है। और जो बोआ सांप है, कंस्ट्रक्टर, जिसे लाल पूंछ वाला बोआ या फिर सामान्य बोआ कहा जाता है, जो उत्तर दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। मादा सर्प की सामान्य लंबाई 7 से 10 फीट होती है तथा जो नर सर्प होता है उसकी सामान्य लंबाई 6 से 8 फीट होती है। जालीदार सर्प। अब देखिए, जालीदार सर्प कौन से होते हैं। इसकी लंबाई लगभग 19 फीट यानी 6 मीटर होती है, जिसका ग्रीनिज बुक के आधार पर विश्व रिकॉर्ड है, जो दक्षिण एशिया में पाया जाता है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है, क्योंकि देखिए, योग क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए, ये एक आसान व्यायाम है। ऑप्शन बी, ये लोगों को स्वस्थ रखता है। ऑप्शन सी, ये भूख बढ़ाता है, ये खुशियाँ लाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, ये लोगों को स्वस्थ रखता है, इसलिए लोग योगा करते हैं। और 21 जून को विश्व योग दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखना है। इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। योग का अर्थ एकता या बांधना है। ये शब्द संस्कृत के शब्द शुज से निकला है, जिसका मतलब है जुड़ना। व्यवहारिक स्तर पर योग शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करने और तालमेल बनाने का एक साधन है। योग अस्थमा, मधुमेह, रक्तचाप, गठिया, पाचन विकार और अन्य विकार से लोगों को स्वस्थ रखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर इसको रट लेना। चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके का आविष्कार अंग्रेज चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने 1749 और 1823 ने किया था, यानी कि इनका जन्म और मृत्यु का ये वर्ष दिए हुए हैं। जेनर को इम्यूनोबाजी का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, कॉपर सल्फेट, बी, सोडियम बेंजोएट। यही इसका आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सोडियम बेंजोएट एक सामान्य प्रकार का खाद्य परिरक्षक है और बेंजोइक एसिड को सोडियम नमक है। सोडियम बेंजोइक फंगल के गुणों को रोककर खाद्य पदार्थों की सुरक्षा रखता है। कवक के आक्रामक से खाद्य पदार्थों की रक्षा भी करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए।
उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है। देखिए यीस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अल्कोहल के लिए उत्पादन के लिए किया जाता है। यीस्ट और अल्कोहल ये दो शब्द आपने याद रखने, ये इससे बनते हैं। डिस्क्रिप्शन देखिए, यीस्ट एक कोशिका वाले अंडाकार आकार के अति सूक्ष्म कवक होते हैं। ये कवक माइटोसिस तथा वंडिंग प्रक्रिया के द्वारा यानी विघटित होकर खुद के जैसे अनेक नए कवक का सृजन कर सकते हैं। शक्कर इनका आहार है और ये शक्कर को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित कर देते हैं। यीस्ट का उपयोग अल्कोहल निर्माण में किया जाता है। जब मैदा के आटे को यीस्ट तथा चीनी मिलाकर कुछ घंटे रखा जाता है तो CO2 गैस का तथा अल्कोहल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया और ATP और राइबोसोम। अब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ATP से संबंधित है, समान है, उसी प्रकार राइबोसोम किससे संबंधित है, तो ये है कार्बोहाइड्रेट से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इसकी डिस्क्रिप्शन देखिए, जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे हुए कोशिकाओं को सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का आकार गोल लंबे अंडाकार दिखाई देता है। माइटोकॉन्ड्रिया की रासायनिक प्रक्रिया से शरीर के लिए पर्याप्त ऊर्जा शक्ति भी उत्पन्न होती है। संग्रहित ऊर्जा का रासायनिक रूप ATP एंडिनोस ट्राई फास्फेट है। सोडियम संकेत Na का रासायनिक तत्व है। ये अवयव सारणी के प्रमुख मुख्य समूह के S ब्लॉक का तत्व है, जिसको IA समूह में रखा गया है। जो इस समूह में धातु गुण विद्यमान है। सोडियम अत्यंत सक्रिय तत्व है, जिसके कारण ये मुक्त अवस्था में नहीं मिलता। सोडियम अत्यंत शक्तिशाली अपचायक है। इसकी क्रियाशीलता के कारण इसे निर्वाह या तेल में रखते हैं। जल के ये विस्फोट के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन युक्त करता है। वायु में ये पीली लस्ट के साथ जलकर सोडियम ऑक्साइड तथा सोडियम परऑक्साइड का मिश्रण बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज हो तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरे करेगा। देखिए इसकी आगे देखते हैं डिस्क्रिप्शन कैसे होगा ये। यदि आवृत्ति 2 हर्ट्ज बराबर 2 दोलन 1 सेकंड के बराबर होता है, ये 1 सेकंड में 2 दोलन पूरे करेगा, यानी कि 1 सेकंड डैश दोलन बराबर 2 दोलन, 16 सेकंड डैश बराबर है 16 इंटू 2 32 दोलन। दोलन की संख्या जो होती है ये देखिए F इंटू टी होती है, जहाँ F को आवृत्ति मानेंगे, फ्रीक्वेंसी मानेंगे, और T जो है ये टाइम है। तो देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हमारे पास आएगा। अतः ये 16 सेकंड में 32 दोलन पूरे करिएगा। देखिए दोस्तों इसका आंसर C हो जाएगा, 16 सेकंड में 32 दोलन। सिंपल से इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आंसर आपके पास आ जाएगा। प्राकृतिक गैस की तरह CNG के अवयव हैं मीथेन, इथेन और प्रोपेन। ये भी क्वेश्चन जरूरी है कि प्राकृतिक गैस के अवयव कौन कौन से हैं, मीथेन, इथेन और प्रोपेन। ये भी याद रखने वाली चीज़ है। प्राकृतिक गैस की तरह CNG भी रंगहीन, गंधहीन और विषहीन होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जबकि मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम तथा बिटुमेन ये सभी पेट्रोलियम के उत्पाद हैं। ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है। तो ये जो दोस्तों सोडियम धातु है ये वायु में रखने पर जल उठती है। सोडियम धातु वायु में रखने पर जल उठती है क्योंकि सोडियम वायु से क्रिया करके ज्वलनशील हो जाता है, ये इसका कारण है। ज्वलनशील हो जाती है इसलिए सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नीशियम
हाइड्रोक्साइड का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर प्रतिअम्ल, एंटीएसिड जो होता है इसके रूप में इसका उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग निम्नलिखित बीमारियों जैसे पेट में अम्ल, एंटासिड, आंतों में पानी बढ़ना, कब्ज, अपच आदि पर नियंत्रण, रोकथाम और सुधार के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है? तो ये धातु हाइड्रोजन है। देखिए जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो रासायनिक क्रिया होती है जहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर पानी बनाती है और बहुत ज़्यादा ऊर्जा निर्मुक्त होती है, जिसके साथ साथ पॉप धड़ की आवाज़ की तरह आवाज़ भी करती है। देखिए इसका जो समीकरण बनता है 2H2 और प्लस O2 और 2H2O प्लस एनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा से असंपर्क बल का के कारण है या हैं? देखिए इसका सही जो ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर सी है, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल असंपर्क बल का उदाहरण है। देखिए किसका उदाहरण है? असंपर्क बल का उदाहरण है किसी एक चुंबक के द्वारा दूसरे चुंबक पर चुंबकीय पदार्थ पर लगाया गया आकर्षक या प्रतिकर्षण बल चुंबकीय बल कहलाता है। शरीर की आवश्यकता अनुसार जिस भाग में ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहाँ अधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहे जाते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसको भी याद रखना है। राइबोसोम जो होते हैं, राइबोसोम संजीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण हैं जिनकी प्रोटीनों के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये आनुवंशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए के संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित कर देते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इनके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। राइबोसोम की खोज, देखिए इम्पोर्टेंट आ गया। राइबोसोम की खोज पेलाडे ने सन 1950 में कब की थी? 1950 के दशक में रोमानिक में की, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये इंसुलिन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं कि इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका निर्माण अग्नाशय में होता है। हमारा आमाशय कार्बोहाइड्रेट को रक्त शर्करा में परिवर्तित कर देता है। इंसुलिन के माध्यम से ये रक्त शर्करा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यदि पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर दे तो ब्लड ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती। ऊर्जा की कमी के कारण व्यक्ति जल्दी थक जाएगा। इसी ऊर्जावान रहने के लिए इंसुलिन का निर्माण होना जरूरी है। डायबिटीज़, मधुमेह के रोगियों में ब्लड शुगर को सामान्य रखने के लिए इंसुलिन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? देखिए तो पेट्रोलियम का उत्पाद जो सीएनजी है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस इसकी फुल फॉर्म होती है, ये पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं बल्कि मिट्टी का तेल जो है ये इसका उत्पाद है। पैराफिन मोम इसका और बिटुमेन भी इसी का उत्पाद है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस इसको कहा जाता है। नेचुरल गैस सीएनजी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को कहते हैं। इस गैस का उपयोग करने के लिए 200 से 250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर दबाया जाता है। प्राकृतिक गैस को दबाने का प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि यह आयतन कम घेरती है और दहन प्रकोष्ठ में प्रवेश करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये आज की वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके आगे मैं कुछ और भी एसएसटी के वीडियो लेकर आऊँगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। रेड डाटा बुक डैश का रिकॉर्ड रखती है। देखिए किसका रिकॉर्ड रखती है रेड डाटा बुक जो होती है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संकटपन जो प्रजातियां होती जो अर्थात जो विलुप्त होने वाली प्रजातियां होती हैं उनका रिकॉर्ड ये रखता है। जो विलुप्त हो गई प्रजातियां हैं उनका नहीं, बल्कि जो होने वाली होती हैं उनका रिकॉर्ड ये रखता है रेड डाटा बुक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। रेड डाटा बुक उन जीवों या वनस्पतियों से संबंधित है जिनके बारे में या तो हमें पता नहीं है या वे लुप्त हो चुके हैं या लुप्त होने की कगार पर है। इनका उल्लेख एक विशेष प्रकार की किताब में किया जाता है। IUCN की रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त लुप्त प्राय प्रजातियों जीवों गुलाबी रंग के पृष्ठ पर दर्शाया जाता है। दुनिया की प्राकृतिक संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसका फुल फॉर्म भी होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ने अपने अधीनस्थ सखाइबल सर्विस कमीशन संस्थानिक द्वारा एक विशेष प्रकार की लाल किताब का प्रकाशन किया है। पहली रेड डाटा बुक जनवरी 1972 को प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी पहली रेड डाटा बुक? 1972 में ये प्रकाशित हुई थी। इसमें क्या क्या था? स्तनधारी पक्षी, मरुस्थलीय जीव, उभयचर मछलियों के बारे में और पौधों एवं वनस्पतियों के बारे में रिकॉर्ड लिखा गया था। देखिए लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का है और इसके साथ अगले जो कुछ वीडियो एसएसटी के होंगे मैं जो आपके लिए लेकर आऊँगा। आज ये एसएसटी का पहला वीडियो है। जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जड़त्व बढ़ाने के लिए। देखिए घर्षण, सी जो है घर्षण, फ्रिक्शन एक बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। घर्षण बल का मान दोनों तलों के बीच अभिलंब पर निर्भर करता है। घर्षण के उपयोग: पृथ्वी की सतह पर चलने वाले प्रत्येक वाहन की गति सतह तथा वाहन के आधार के बीच घर्षण बल द्वारा ही संभव है। यही कारण है कि जड़त्व बढ़ाने के लिए जूते के सोल को असमतल किए जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो कंप्लीट हुआ और कम समय में एक अच्छी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करके रखिए मेरे चैनल को और इस तरह के अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।